हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई भर्ती फिर से आ चुकी है। उसी के बारे में हम आप लोगों से विस्तार से बात करेंगे। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकली है सीनियर टीचर्स की। ठीक है, ये विज्ञापन पहले भी 2022 में एक बार निकला था। ठीक है, उस समय ये किन्हीं कारणों की वजह से भर्ती नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो इस बार जो दोबारा से ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट है सीनियर टीचर की, वैकेंसियों की संख्या है 2129। टोटल वैकेंसी तो करीब करीब 10,000 के आसपास है, लेकिन इस समय जो एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है वो 2129 वैकेंसियों का ही जारी किया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसी है। टोटल 8 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियों की डिटेल आपको हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट की जो टोटल वैकेंसियों की संख्या है 288 288 वैकेंसी है। अंग्रेजी की बात करें तो टोटल 327 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद गणित की बात करते हैं तो टोटल 694 वैकेंसी है। विज्ञान की बात करते हैं तो टोटल 350 वैकेंसी है। ठीक है, वहीं सामाजिक विज्ञान की अगर बात करते हैं तो टोटल 88 वैकेंसी है। ठीक है, संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में 309 वैकेंसी हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पंजाबी में बात करते हैं तो 64 वैकेंसी हैं। उर्दू की बात करें तो टोटल 9 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो इस तरह टोटल जो वैकेंसी है 2129 वैकेंसी, इसमें 1727 वैकेंसी जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए है। ठीक है, बाकी 402 वैकेंसी जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए रिजर्व है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजस्थान सरकार ने जो है अपने पूरे स्टेट को टीएसपी और नॉन टीएसपी दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में। तो उसी हिसाब से ये वैकेंसी अलग अलग निकली हुई है। ठीक है, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र होता है उसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति आवेदन कर सकता है। बट जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें जो केवल उस एरिया के जो रहने वाले लोग हैं, केवल वही के रहने वाले लोग जो आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो लोग राजस्थान के नागरिक हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, वो लोग तो इसमें एलिजिबल हैं ही हैं। साथ में अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी मौका दिया गया। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एज क्राइटेरिया की सबसे पहले हम बात करते हैं तो 18 से 40 साल। 18 से 40 साल जिसकी एज है वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये एज की कैलकुलेशन जो है 1 जनवरी 2026 की डेट पे कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम 18 और मैक्सिमम लोगों ने 2022 में अगर आवेदन किया था तो उनको मैक्सिमम आयु में जो है 2 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है इस राजस्थान सरकार के द्वारा। बाकी जो कैंडिडेट राजस्थान का ही निवासी है, राजस्थान का रहने वाला है, तो उसको ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलेगी। वहीं कोई महिला कैंडिडेट है ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी की, तो उसे जो है मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलेगी। अगर कोई महिला जनरल कैटेगरी की है तो वो उसे मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रिजर्वेशन में छूट है। एक बार आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी देख लीजिएगा। जैसे अगर कोई विधवा महिला है, अगर कोई विधवा महिला है तो उसकी मैक्सिमम आयु की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। मेन हमने आपको बता दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपको आवेदन करना है उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको उस सब्जेक्ट्स में आपको ग्रेजुएशन में आपने कर रखा होना चाहिए। साथ में आपने बीएड या डीएड की, बैचलर ऑफ एजुकेशन या बीएड या डीएड डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन अगर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ और संस्कृत, उर्दू और पंजाबी इन सब्जेक्ट्स में आवेदन करना है तो सिंपली आपने ग्रेजुएशन लेवल पे ये आपने एज ए मेन सब्जेक्ट या एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इनमें अगर आपने पढ़ रखा है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप उस विषय में जो है आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके जो है बीएड और डीएड की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया कोई ऐसा इसमें विज्ञापन में नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट से आवेदन करना चाहता है तो साइंस में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री के साथ स्नातक में कम से कम 2 सब्जेक्ट उसने अपने पढ़े होने चाहिए, चाहे मेन सब्जेक्ट के रूप में चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। जैसे अगर किसी कैंडिडेट ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अगर ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है 2 सब्जेक्ट तो वो साइंस के सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट जूलॉजी और बॉटनी पढ़ रखा है तो वो अपना आवेदन कर सकता है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक वगैरह अगर कर रखा है तो इसमें मतलब एटलीस्ट कम से कम 2 सब्जेक्ट उसने ग्रेजुएशन लेवल पे
पढ़े होने चाहिए, ठीक है, तो वो उसमें आवेदन कर सकता है। इसमें ऐसा कोई नहीं कि आपने फाइनल ईयर में ये पढ़े हों या पहले ईयर में हो या दूसरी, तो मतलब 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, बस इतना ही दे रखा है, इससे ज़्यादा नहीं दे रखा है इसमें। अब बात करते हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के लिए। तो सामाजिक विज्ञान के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे आपने हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलॉसफी है, इन सब्जेक्ट में से कम 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे एज ए मेन सब्जेक्ट या एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ रखा हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साइंस और एसएसटी यानी सोशल साइंस के लिए इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। बाकी सब्जेक्ट से आप आवेदन करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन में होना चाहिए, चाहे वो मेन सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हो। साथ में आपने बीएड और डीएड कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में इन्होंने एक और मांगा है कि नॉलेज ऑफ हिंदी, इन हिंदी की आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ में आपका राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको राजस्थान कल्चर के बारे में जानकारी नहीं है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो इसमें जो पेपर होने वाला है, पेपर 2 तरह के पेपर होंगे, जिसमें एक जीएस होगा, तो उसमें राजस्थानी संस्कृति और आर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जब उसकी तैयारी करेंगे तो इस सब्जेक्ट की आपको जानकारी हो ही जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें जो है रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम जो है टोटल 500 नंबर का होगा, जो 2 पेपरों में विभाजित होगा। इसमें क्या होगा, पहला पेपर जीएस का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे 100। टाइम पीरियड होगा 2 घंटे का और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। दूसरा पेपर जो होगा पेपर सेकंड, जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से आपने आवेदन किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस की संख्या होगी 150। नंबर, अगर मार्क्स की बात करें तो 300 नंबर का होगा, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का पेपर ही होगा। तो टोटल मार्क्स की आप बात करते हैं तो 500 नंबर का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। 500 नंबर के पेपर में आपके जो मेरिट में नंबर आएंगे, उसी मेरिट के हायर ऑर्डर में अरेंज करके आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। उसी बेस पे इसका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट अभी कंफर्म नहीं की है, ठीक है। जैसे ही वो कंफर्म होती है तो मैं आपको एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपके पास जो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, तो उस पर एक सूचना आएगी जब आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड जो आने वाला होगा उससे 10 दिन पहले। सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आप डिटेल सिलेबस जो है सब सारे सब्जेक्टों का वीडियो में लगा पाना पॉसिबल नहीं है। सब्जेक्ट का जो है अलग अलग सिलेबस है, तो इतना सारा अगर सिलेबस हम अपनी वीडियो में लगाएंगे तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और इसलिए जो है आप उसको वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करते हैं तो एप्लीकेशन आपके 26 दिसंबर 2024 से लेके 24 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस साल ये 2024 में भर्ती शुरू हो रही है, 2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की, तो जनरल कैटेगरी के लोग या अदर स्टेट के कैटेगरी के लोग हैं तो उनकी जो फीस है वो 600 रुपये रखी गई है, ठीक है। ओबीसी, बीसी, एससी और एसटी कैटेगरी यानी जो राजस्थान के ओबीसी, बीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनको जो है मिनिमम फीस 400 रुपये रखी गई है, ठीक है। अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि के बाद आप जो लास्ट डेट से पहले उसमें करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन करने के लिए आपको 500 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे भी किसी भी कैटेगरी से आप आते हो। बाकी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आवेदन करने के लिए आप rpsc.rajasthan.gov.in पे ओटीआर प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने ओटीआर नहीं किया है उनको अपना पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे जाके आप आवेदन कर पाएंगे। और जिन लोगों ने अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहले से बना रखा है वो सिंपली लॉगिन करके अपना आवेदन कर पाएंगे इसके लिए, ठीक है दोस्तों। संबंधित मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा हुआ, आपके मन में कोई डाउट रखा हो रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको मन में बचा हो तो आप जो है प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, मैं आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दूँगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से आग्रह है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है जॉब से रिलेटेड वो आपको ससमय मिल पाए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।